नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग पर बात करने वाले हैं जो सच में दिल को छू लेता है। ये कहानी सिर्फ राजमहल के ऐश्वर्य से निकलकर घने वनों के कठिन संन्यास तक जाने की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा है। राजसी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर एकदम नया और संघर्ष भरा जीवन अपनाना, सोचिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। तो आइए इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे अयोध्या के राजकुमारों ने इस मुश्किल दहलीज को पार किया। अब जरा इस पल की कल्पना कीजिए। राज्य की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए जो दृश्य बनता है ना, वो भावनाओं से पूरी तरह भरा हुआ है। वनवास की ओर कदम बढ़ाते हुए श्रीराम का अपनी जन्मभूमि के प्रति जो भाव है, वो सच में अद्भुत है। वे सीमा पर रुककर अपनी मिट्टी को आखिरी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मातृभूमि की माटी तुझे शत शत नमन। वे वहां से सिर्फ विदा नहीं ले रहे, वे अपने साथ अपनी मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी भी ले जा रहे हैं। क्यों? ताकि वन में भी हर दिन उस मिट्टी से तिलक कर सकें। ये एक ऐसा मार्मिक क्षण है जो मातृभूमि के प्रति उनके गहरे प्रेम को साफ साफ दिखाता है। अध्याय 1, मातृभूमि से विदा। उस वक्त अयोध्या का जो माहौल था वो बहुत भारी था। पूरी प्रजा अपने प्रिय राजकुमारों के जाने के गम में सुध बुध खो बैठी थी। तो चलिए सीधे इस बात पर आते हैं कि उन्होंने अयोध्या से प्रस्थान किया कैसे। सच कहूं तो ये बहुत ही चतुराई भरा लेकिन साथ ही दिल तोड़ देने वाला फैसला था। प्रजा के रोने बिलखने से बचने के लिए राम, लक्ष्मण और मंत्री सुमंत्र ने रात के घने अंधेरे में वहां से निकलने की योजना बनाई। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? घोड़ों की हिनहिनाहट से लोग जाग न जाएं, इसके लिए उन्होंने घोड़ों को दूर कर दिया और खुद अपने हाथों से रथ को खींचा। और पीछा करने वालों को चकमा देने के लिए रथ को पहले उत्तर दिशा में चलाया गया और फिर दक्षिण की ओर मोड़ दिया गया। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी ताकि अयोध्यावासियों का दुख और ना बढ़े। अध्याय 2, श्रृंगवेरपुर आगमन। रातों रात बिना किसी को भनक लगे ये यात्रा आगे बढ़ती है और सीधे गंगा नदी के तट पर पहुंचती है। और यहीं से कहानी का एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। निषाद राज गुह के गुप्तचरों ने जो देखा वो बहुत ही विरोधाभासी था। गंगा के किनारे एक शाही रथ खड़ा है, उस पर अयोध्या की मशहूर सूर्य पताका भी फहरा रही है, लेकिन उसके साथ कोई सेना नहीं है। सिर्फ 2 धनुषधारी युवक, एक स्त्री और एक सारथी। ये दृश्य साफ साफ बता रहा था कि अयोध्या के राजकुमार अब शासक बनकर नहीं बल्कि वनवासी बनकर वहां पहुंचे हैं। अब देखिए, यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि यहाँ 2 बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का आमना सामना होता है। एक तरफ निषाद राज गुह हैं जो अपने अगाध प्रेम में अपना पूरा राज्य और सारी सुख सुविधाएं श्रीराम के चरणों में सौंप देते हैं, और दूसरी तरफ है श्रीराम का अडिग संकल्प। वे साफ तौर पर कोई भी बाहरी भेंट लेने से मना कर देते हैं और केवल घास और पत्तों की शैया पर सोने का कठोर प्रण लेते हैं। एक राजा का सन्यासी बनने का ये असली इम्तिहान है। अध्याय 3, गुह की असीम भक्ति। आदिवासी राजा और इन निर्वासित राजकुमारों का ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है। जब निषाद राज गुह राजसी परिवार की ये हालत देखते हैं तो वो गहरे शोक और गुस्से से भर जाते हैं। उनका दर्द छलक पड़ता है कि महाराज जनक की पुत्री और चक्रवर्ती राजा दशरथ की पुत्र वधू को पत्तों पर सोना पड़ रहा है। उनका ये गुस्सा स्वाभाविक रूप से माता कैकेयी पर फूटता है और वो कह उठते हैं कि हाय रे कैकेयी, तूने ये क्या कर डाला। यहां समझने वाली बात यह है कि गुह का ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ उनके अपार प्रेम और अपने सखा को इस दर्द में देखने की पीड़ा से निकला है। अध्याय 4, ज्ञान की एक रात। इसी दुख और रात के अंधेरे के बीच ज्ञान की एक बहुत गहरी किरण भी दिखाई देती है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब श्रीराम और सीता सो रहे होते हैं तब लक्ष्मण पहरा देते हैं और उसी दौरान एक बहुत ही गहरा दार्शनिक संवाद होता है। लक्ष्मण गुह के गुस्से को शांत करते हुए उन्हें कर्म का प्राचीन सिद्धांत समझाते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी को सुख या दुख नहीं देता, इंसान सिर्फ अपने ही पिछले कर्मों का फल भोगता है। यह विचार कैकेयी पर डाले जा रहे सारे दोष को हटाकर पूरी घटना को एक बहुत ही व्यापक ब्रह्मांडीय नियम से जोड़ देता है। यह सिखाता है कि जीवन में सुख दुख में संभाव रखना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अध्याय 5, तपस्वी रूप में परिवर्तन। खैर, रात बीत जाती है और सवेरा होता है, लेकिन ये सवेरा सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं था। ये राजसी पहचान को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने का प्रतीक था। अब समय आ गया था तपस्वी रूप को पूरी तरह से अपना लेने का, और इसके चरण बहुत स्पष्ट और कठोर थे। सबसे पहले शाही रथ को पीछे छोड़ दिया गया।
फिर वृक्षों के रस का इस्तेमाल करके बालों की जटाएं बनाई गईं, जिसे मुनिवेश कहते हैं। और अंत में राजेसी जूतों को उतारकर नंगे पांव कंटीले जंगल में जाने का फैसला। पर आपको पता है, यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बचपन से ही ऐसी कठोर परिस्थितियों के लिए तैयार किया था। इस कठोर फैसले को देखकर निषाद राजगुरु बेहद व्याकुल हो जाते हैं। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन श्रीराम बहुत ही कोमलता से फिर भी मजबूती के साथ उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक मित्र का प्रेम ऐसा होना चाहिए जो कर्तव्य के रास्ते पर सहारा बने, ना कि रुकावट। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि धर्म और कर्तव्य किसी भी तरह के भावनात्मक लगाव से कहीं बहुत ऊपर हैं। अध्याय 6 सुमंत्र की विदाई। गंगा पार करने से ठीक पहले अब सबसे मुश्किल और दिल को चीर देने वाला काम बाकी था, मंत्री सुमंत्र को वापस अयोध्या भेजना। यहां सुमंत्र की लाचारी साफ देखी जा सकती है। वो भारी मन से कहते हैं, खाली रथ वापस ले जाने से तो अच्छा है कि मैं यहीं रथ के साथ आग में प्रवेश कर जाऊं। ये बात उनके अंदर चल रहे उस भयानक द्वंद्व को दिखाती है, जहां वो महाराज दशरथ को ये कड़वा सच बताने की सिर्फ कल्पना से ही कांप उठते हैं। इसी भावुक माहौल में जब सुमंत्र सीता जी से अयोध्या लौट चलने की विनती करते हैं, तो सीता जी का जवाब उनके मजबूत संकल्प को दिखाता है। वो दृढ़ता से कहती हैं कि एक पत्नी का धर्म सुख और दुख दोनों में पति का साथ देना है। वो खुद को श्रीराम की छाया मात्र बताती हैं। ये एक ऐसा जवाब था जिसने हर शंका को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो यहां सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? प्रस्थान से पहले श्रीराम के वो अंतिम संदेश। ये संदेश बताते हैं कि वो कितने दूरदर्शी थे और उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। वे सुमंत्र से कहते हैं कि जाकर महाराज को सांत्वना देना। और सबसे खास बात, वे निर्देश देते हैं कि भरत को यह समझाया जाए कि वो अपनी सभी माताओं और विशेष रूप से कैकेयी को समान सम्मान दें। और अंत में वो एक बहुत ही रणनीतिक बात कहते हैं कि सुमंत्र का खाली रथ लेकर लौटना ही माता कैकेयी को ये पक्का विश्वास दिलाएगा कि वनवास सच में शुरू हो चुका है। जैसे ही वो खाली शाही रथ अयोध्या की ओर लौटता है और ये तीनों तपस्वी गंगा के पार एक अनजान दुनिया में कदम रखते हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अयोध्या के राजकुमारों ने राजमहल तो छोड़ दिया, लेकिन गंगा के उस पार इन नए तपस्वियों का सामना किन कठोर और अनजान चुनौतियों से होने वाला है? पीछे छूट गया विलाप और आगे है एक विशाल वन। ये सफर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस गहरे और ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।